हेलो एवरीवन। तो आज हमारा क्लास मतलब हिंदी सब्जेक्ट क्लास 10 का है। तो इसमें हम पद्यांश के टोटल 15 ऑब्जेक्टिव देखने चल रहे हैं। ठीक है, तो हम 15 ऑब्जेक्टिव को अच्छे से समझेंगे और अगर पेपर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो तुरंत आपको बिना कुछ सोचे समझे तुरंत टिक लगा देना है, क्योंकि हमें ज़्यादा टाइम नहीं देना है। तो हम आ रहे हैं डायरेक्ट अपने क्वेश्चन के तरफ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, गबन किस विधा की है। ठीक है, ये 2023, 22, 16 और 13 में पूछा गया, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। तो पहला इसका आंसर है एकांकी, मतलब दूसरा उपन्यास, तीसरा नाटक और कहानी। इतने चार इसके विकल्प होते हैं। आपको पता होगा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के चार विकल्प दिए होते हैं। ठीक है, तो पहला आंसर है गबन किस विधा की है। तो आपको पता होना चाहिए कि गबन उपन्यास का है। ठीक है, हम ऐसे कर देते हैं, आप समझ जाइएगा, उपन्यास का है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन पर आते हैं। शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं, 2022 और 23 में पूछा गया है। पहला इसका ऑप्शन दिया है राधाचरण गोस्वामी, दूसरा कसौटी, तीसरा दौलत राम और चौथा है धर्मवीर भारती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा धर्मवीर भारती। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा धर्मवीर भारती। तो दो क्वेश्चन हो गया। अब हम तीसरे पर आते हैं। तीसरा, त्यागपत्र किस विधा की रचना है। तो 19, 22 और 23 में पूछा भी गया है, जीवनी, उपन्यास, नाटक या निबंध। जल्दी से आप कमेंट करके बता दीजिए। चलो हम बता रहे हैं। तो इसका ऑप्शन दो सही है। ठीक, हम आ रहे हैं अब अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा, तितली कीर्ति की विधा है, 2014, 16, 17, 22, 23। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हो सकता है कि 2024 में भी आए। ठीक, तो पहला इसका ऑप्शन है कहानी, दूसरा जीवनी, नाटक या निबंध। बताइए कमेंट में इसका सही आंसर क्या होगा। हम बता रहे हैं। ठीक, अब इसका तीसरा हो जाएगा, मतलब तितली कीर्ति की विधा है, तितली उपन्यास का है, जो हमारे मतलब इसमें दिया नहीं है। हम लिख लेते हैं, इसे काट कर यहाँ पर उपन्यास कर लीजिएगा, गलत हो गया था थोड़ा। ठीक, पांचवा क्वेश्चन है, झूठा सच किस विधा की रचना, 16, 19 और 23 में पूछा भी गया है। पहला इसका ऑप्शन दिया है निबंध, दूसरा उपन्यास, तीसरा कहानी और चौथा है नाटक। ठीक, तो झूठा सच ये उपन्यास होगा। ठीक, अब आ रहे हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है, सूरज का सातवां घोड़ा हिंदी साहित्य के कौन सी विधा की रचना। आपको यहाँ पर विधा बताना है, मतलब पद में ऐसे आएगा कि या तो कवि पूर्ण लिया जाएगा, मतलब लेखक, या तो किस विधा की है। ये 16, 19 और 22 में पूछा गया है। पहला है निबंध, दूसरा उपन्यास, तीसरा डायरी और कविता। जल्दी से बताइए कमेंट करके। तो सूरज का सातवां घोड़ा हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है, इसका सही आंसर हो जाएगा उपन्यास। हम आते हैं अपने सातवें क्वेश्चन की तरफ। लहरों के राजहंस लेखक हैं, 2013, 22 और 30 में पूछा गया है। तो इसका पहले ऑप्शन देखते हैं, मोहन राकेश, प्रेमचंद, गुलाब राय और रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोहन राकेश, पहला ही दिया है। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर समय नहीं लगाना है, लॉन्ग क्वेश्चन पर ज़्यादा ध्यान देना है। ये अभी पद्य का पहला पार्ट है, अब हम गद्य का लाएंगे, फिर संस्कृत और व्याकरण का, ऐसे 4 पार्ट रहेंगे। आठवां क्वेश्चन, कलम के सिपाही के लेखक हैं, 2023 और 22 में पूछा गया है। पहला है गुलाब राय, दूसरा मुंशी इंसा अल्लाह खां, तीसरा अमृत राय और चौथा है बैद्यनाथ। तो इसका सही आंसर क्या होगा, कमेंट करिए जल्दी, हम बता रहे हैं। पहला इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 3 नंबर अमृत राय। ठीक है, अब हम नवे क्वेश्चन की तरफ आते हैं अपने। चिंतामणि के रचयिता कौन है, 2023 में पूछा गया है। पहला ऑप्शन दिया डॉक्टर राम कुमार वर्मा, दूसरा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तीसरा प्रेमचंद्र और चौथा है जयशंकर प्रसाद। इसमें चार ऑप्शन हैं, तो चारों में सही क्या होगा आपको कमेंट करके बताना है। इसका मतलब चिंतामणि का मतलब डॉक्टर
राम कुमार वर्मा सही है। अब हम आते हैं अपने 10वें क्वेश्चन की तरफ। रसमीमांस के लेखक कौन है? 2022, 23, 16 में पूछा गया है। आपको पता होना चाहिए। इसके 4 ऑप्शन हैं: आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयप्रकाश भारती, गुलाब राय और भगवत सरल। तो रसमीमांस इसका आचार्य रामचंद्र शुक्ल होगा, जो पहले ही दिया है। ठीक। अब हम आते हैं अपने 11वें क्वेश्चन की तरफ। ध्रुव स्वामिनी के लेखक कौन है? 2023 में पूछा गया है। विष्णु प्रभाकर, हरिशंकर, जयशंकर प्रसाद, मोहन। तो आपको बिना टाइम लगाने इसका आंसर बता देना है। ये हमारे हिंदी के दूसरे ही लेसन से है, जिसके रचयिता जयशंकर प्रसाद जी हैं, और इस क्वेश्चन के आंसर भी यही होंगे। ठीक है, 11 हो गया ना, 12 देखते हैं। गोदान के लेखक कौन है? ये भी बहुत सरल आता है, मतलब ऑब्जेक्टिव इतना कठिन नहीं रहता है। 2-3 क्वेश्चन वाला गलत मतलब कठिन रहता है। इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा प्रताप नारायण मिश्र, दूसरा दिया है जयशंकर प्रसाद, तीसरा प्रेमचंद्र और चौथा रहेगा कबीर। आपको सही आंसर बताना है, क्या होगा? गोदान के लेखक कौन है? कमेंट में बताइए जल्दी। तो कमेंट में बताएगा, हम उसका नाम बोलेंगे अगले वीडियो में। इसका ऑप्शन सी सही है। अब हम आते हैं अपने 13वें क्वेश्चन की तरफ। पंडित प्रताप नारायण मिश्र के लेखक हैं। पंडित प्रताप नारायण मिश्र लेखक हैं, किस युग के हैं? द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, शुक्ल युग या शुक्लोत्तर युग? बताइए जल्दी। पंडित प्रताप नारायण मिश्र लेखक हैं, किस युग के? भारतेंदु युग के? नहीं। द्विवेदी युग के? नहीं। तो पंडित प्रताप नारायण मिश्र जो हैं, शुक्ल युग इसका से सही होगा। अगर हता है उसमें तो वो भरना रहता है ओ MRI सीट, तो ऐसे गोला रहेगा, उसी को काला कर देना है ऐसे। हमारा हो नहीं रहा। ठीक है, आगे आते। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, शायद एक क्वेश्चन नहीं ला पाए, जो हम उसमें देंगे, कम्युनिटी में आपको दे देंगे कल। हिंदी गद्य का वास्तविक इतिहास कब से आरंभ हुआ? ये 2023 में पूछा गया है। पहला 1900 ईस्वी से, दूसरा 1850 और तीसरा 1938, चौथा 1919। ये क्वेश्चन आएगा, ये मैं लिखे देता हूँ। इसमें से जितने भी क्वेश्चन कराए हैं, इसमें में से 5 ही 10 आते हैं तो आएगा। 5 तो मतलब जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो हमने सारा इसी में कर दिए हैं, एक ही वीडियो में। तो ये हमारा हुआ था। इसका मतलब सही ऑप्शन है 1850 ईस्वी। हिंदी गद्य का वास्तविक इतिहास 1850 में आरंभ हुआ था। तो बस तब तक के लिए बाय। मिलते हैं कल अगले वीडियो में, जिसमें 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पद्य के रहेंगे। आपको विद्या से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं, हम सारे वीडियो ला रहे हैं एक एक क्लास में। ठीक।